आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन में 1 जून 2026 से हुआ बड़ा बदलाव। जी हाँ बहनों, अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर दाल तेल दलिया हुआ बंद। अब आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को मिलेगा रेसिपी आधारित राशन। आटा बेसन हलवा, आटा बेसन बर्फी, मूंग सोया खिचड़ी, आटा बेसन सोया बर्फी, दलिया खिचड़ी, ऊर्जा युक्त हलवा, मीठा, कई प्रकार के राशन अब आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को दिया जाएगा। 1 जून से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों व गर्भवतियों को मिलने वाले पोषण के आहार में बदलाव किया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। पैकेट युक्त आहार में बेसन हलवा, बेसन की बर्फी, दलिया, मूंग व सोया की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बच्चों व महिलाओं को खाने के लिए मिलेगा। यह सभी व्यंजन बच्चों को उम्र के हिसाब से दिया जाएगा। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी के लिए चने की दाल, गेहूं की दलिया और रिफाइन ऑयल आता था, जिसे लाभार्थी बेहद पसंद भी करते थे। लेकिन सरकार का कहना है कि वो राशन जो लाभार्थियों को दिया जाता था वो सही तरीके से लाभार्थी उसको नहीं खा पाते थे। परिवार के अन्य जन भी उसे खाते थे, या जो भी सरकार की मंशा हो उससे बेहतर देने की, इसलिए राशन को अब बदल दिया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्मार्ट तरीके से राशन आएगा। मतलब जो ये स्मार्ट तरीके से राशन भी आएगा और स्मार्ट राशन भी आएगा। जी हाँ, योगी जी का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम तो स्मार्ट करती हैं, तो भाई अब मानदेय स्मार्ट मिले ना मिले, लेकिन स्मार्ट तरीके से राशन तो दिया जाएगा और स्मार्ट राशन भी दिया जाएगा। जी हाँ, पहले चने की दाल, गेहूं की दलिया और रिफाइन ऑयल समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रोवाइड कराया जाता था। समूह की महिलाएं ऑफिस से जाकर के राशन ले आती थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों के हिसाब से राशन प्रोवाइड कराती थी। जिसके यहाँ जितने लाभार्थी होते थे उस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राशन दिया जाता था। लेकिन अब ये तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब समूह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर समूह द्वारा राशन नहीं गिराया जाएगा। विभाग स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी ले रहा है और स्वयं ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन प्रोवाइड कराएगा। और अभी तक तो बहनों ये अप्रैल माह से मिलना था, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि ये 1 जून 2026 से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि योगी जी ये रेसिपी आधारित लॉन्च करें, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन का वितरण कराया जाए लाभार्थियों में। आगे वीडियो में हम जानेंगे भाई और बहनों कि कौन कौन सा राशन आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आएगा और किस कैटेगरी के लाभार्थी को कौन सा और कितना राशन दिया जाएगा। मतलब 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को कौन सा राशन और कितना दिया जाएगा, 1 से 3 वर्ष के बच्चे को, 3 से 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती, धात्री, अति कुपोषित बच्चों को कौन सा राशन कितना दिया जाएगा और किस नाम से दिया जाएगा, कितने दिनों के लिए दिया जाएगा, ये सारी जानकारी मैं वीडियो में आप लोगों को आगे देने वाली हूँ भाई और बहनों। उसके पहले भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए आगे हम जानते हैं कि कौन कौन सा राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि लाभार्थियों को वितरित किया जाए, जो कि पहले के राशन से ज़्यादा पौष्टिक और एनर्जेटिक होगा। अनुपूरक पोषाहार। जी हाँ, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कितने प्रकार का राशन आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई और बहनों कि 7 प्रकार का राशन अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएगा, जिसमें आयु वर्ग के अनुसार राशन वितरित किया जाएगा। रेसिपी का नाम, ब्रांड का नाम और मात्रा के साथ पोषाहार पैकेट की मात्रा भी
लिखी गई होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को आटा बेसन हलवा जिसका स्वाद मीठा होगा शिशु अमृत के नाम से दिया जाएगा और एक बच्चे को 65 ग्राम दिया जाएगा प्रतिदिन। और प्रतिदिन न दे करके ये राशन 25 दिन के हिसाब से एक पैकेट में दिया जाएगा भाई और बहनों, जिसकी पैकेट की मात्रा 1 किलो 625 ग्राम होगा। और दूसरा प्रकार का राशन है 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे के लिए, जो आटा बेसन हलवा मीठा ही होगा इसका स्वाद और शिशु आहार के नाम से ये मिलेगा और 110 ग्राम प्रतिदिन कुल 25 दिन हेतु दिया जाएगा। मतलब इसका वजन जो पैकेट दिया जाएगा उस पैकेट का वजन होगा 2 किलो 750 ग्राम। और तीसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आटा बेसन बर्फी मीठा रहेगा और दूसरा है दलिया मूंग सोया खिचड़ी जो कि नमकीन होगा और यह बाल पुष्टिकर के नाम से दिया जाएगा, जिसकी मात्रा होगी 55 ग्राम। जो मीठा आटा बेसन बर्फी है उसका 55 ग्राम होगा प्रतिदिन दिया जाएगा और खिचड़ी भी 55 ग्राम ही प्रतिदिन दिया जाएगा। और ये ध्यान देने की बात है बहनों कि ये केवल 13 दिन और 12 दिन के लिए है। मतलब जो बर्फी आटा बेसन बर्फी दिया जाएगा वो 13 दिन के लिए दिया जाएगा और दलिया मूंग सोया खिचड़ी 12 दिन के लिए दिया जाएगा और जिसके पैकेट के 715 ग्राम और 660 ग्राम के हिसाब से होगी। और चौथे प्रकार के राशन गर्भवती एवं धात्री महिला के लिए होगा, जिसमें आटा बेसन सोया बर्फी मीठा होगा और दलिया मूंग दाल खिचड़ी नमकीन होगी और इसके ब्रांड का नाम संपूर्ण मातृ आहार होगा, जो कि 13 दिन के लिए दिया जाएगा। मीठा वाला सोया बर्फी जो है और 12 दिन के लिए मूंग दाल खिचड़ी दी जाएगी। मतलब कुल मिला के आप देख पा रहे हैं 13 और 12 25 दिनों के लिए ये सारा राशन है, जो कि 2 किलो 80 ग्राम और 2 किलो 40 ग्राम के पैकेट में उपलब्ध होगा भाई और बहन। और 5वां है अति कुपोषित बच्चों